जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम प्रश्न काल और शून्य के काल के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम चर्चा और प्रस्ताव के बारे में डिस्कस नहीं किए थे कि चर्चा काल और प्रस्ताव काल जो 2 से 6 बजे तक संसद में चर्चा या प्रस्ताव काल होता है, जिसमें लोग चर्चा करते हैं और प्रस्ताव को रखते हैं। तो ये सारी जो बात था जिसपे हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चर्चा और प्रस्ताव क्या होता है, 2 से 6 के बीच किस चीज़ के बारे में चर्चा चलता है और कौन कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। इससे पहले हमने आपको प्रश्न काल और शून्य काल के बारे में बताया था। हमारा जो संसद है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 से 12 प्रश्न काल चलता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया कि हमारा जो संसद है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न काल चलता है। प्रश्न काल के दौरान लोग प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में क्या होता है, ओरल, लोग ओरल पूछते हैं, जैसे कि क्वेश्चन किए और उसका आंसर मिला उसको तारांकित कहते हैं। और अतारांकित में लिखकर, मतलब रिटन में दिया जाता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर आप मुंह से पूछ लिए या ओरल वहीं पे पूछे और वहीं पे आपका आंसर मिल गया तो उसको तारांकित कहते हैं। और अगर आप रिटन दिए, आप रिटन लिख कर दिए आपका सवाल और उनका जवाब लिख कर मिला, उसे अतारांकित कहते हैं। लगभग आप तारांकित में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितना? 20 प्रश्न तारांकित में पूछ सकते हैं और आपका अतारांकित में शायद 230 के लगभग प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या था, प्रश्न काल होता था। प्रश्न काल में विपक्ष प्रश्न पूछता है और जो पक्ष के मंत्री होते हैं वो उसका आंसर देते हैं। उसमें लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति होते हैं और अपने अपने सदन की जो कार्यवाही होता है उसको देखते हैं, अपने अपने सदन को चलाते हैं आपका अध्यक्ष और आपके जो सभापति होते हैं ये। उसके बाद आता है शून्य काल। 12 से 1 शून्य काल होता है जिसमें लोग लंच करते हैं, जिसे हम शून्य काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2 से 6 चर्चा या हम कह सकते हैं प्रस्ताव, 2 से 6 चर्चा या प्रस्ताव काल कहा जाता है। अब कहिएगा चर्चा या प्रस्ताव काल क्या है? चर्चा और प्रस्ताव काल में क्या होता है, तो चर्चा और प्रस्ताव काल में प्रस्ताव पे होता है कि कौन कौन सा प्रस्ताव दिया गया है। चर्चा काल में या कह सकते हैं प्रस्ताव में बहुत सारे प्रस्तावों के बारे में बताया गया, जैसे कि देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, अब आपका अल्पकालीन प्रस्ताव हो गया, हम कह सकते हैं यह विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। ये सब क्या है? प्रस्ताव है जो कहाँ पेश किया जाता है, तो संसद के जो प्रस्ताव काल जिसमें प्रस्ताव को पेश किया जाता है, जो 2 से 6 के बीच ये सब प्रस्ताव चलता है और आपका चर्चा चलता है। कब? तो 2 से 6 के बीच में। इसे हम चर्चा काल या प्रस्ताव काल कहते हैं। इसमें प्रस्ताव को रखा जाता है और चर्चा किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं एक एक कर कि विशेष अधिकार प्रस्ताव किसे कहते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव किसे कहा जाता है, अल्पकालीन प्रस्ताव और आपका जो धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रस्तावों के बारे में। देखिए कहा गया है कि संसद विशेष अधिकार प्रस्ताव में कहा गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन होने पर, देखिए संसद के किसी भी ऐसे प्रस्ताव का अगर उल्लंघन होता है कि उसको उस पे क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। अगर आप किसी भी प्रस्ताव का उल्लंघन करते हैं तब आप पे संसद विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि आप संसद के सभी जो प्रस्ताव है उसका अच्छा से देख रेख कीजिए, आप उसका उल्लंघन नहीं कीजिए। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उस पे लाया जाता है विश्वास अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, बहुत छोटा सा वीडियो, इसमें आपको प्रस्तावों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं है,
शॉर्ट वीडियो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या कहा गया, किसी महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए विशेषाधिकार आपका ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। कहा गया है कि किसी महत्वपूर्ण जनहित विषय के बारे में, कोई ऐसा विषय है जनहित, लोगों के कल्याण के लिए, या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे लोगों का कल्याण हो सके, जनहित के लिए है, और उस पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा? सरकार उस पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार भूल सी गई है, तो उसे ध्यान दिलाने का कार्य करता है कौन? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कौन करता है बाबू? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार को ध्यान दिलाने का कार्य करता है। सरकार को ध्यान आकर्षण करने का प्रस्ताव कौन करता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसे कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव में किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्कालीन विषय पर सामान्य कार्य रोककर चर्चा के लिए। प्रस्ताव में क्या है कि किसी ऐसे आपका अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्कालीन विषय है, तो उस पर पहले चर्चा किया जाता है, ना कि सामान्य कार्य हो रहा है। जैसे संसद में कोई सामान्य कार्य हो रहा है, कोई ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और तत्कालीन हो, तो वो तत्कालीन विषय को पहले क्या किया जाता है? आपका प्रस्ताव लाया जाता है, और जो सामान्य कार्य को रोक दिया जाता है और पहले इंपॉर्टेंट जो कार्य है, इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा किया जाता है। इसी को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। मतलब जो सामान्य कार्य हो रहा है, उसको रोककर पहले विशेष या महत्वपूर्ण कार्य को या महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना क्या कहलाता है? आपका स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। उसके बाद देखिए, अल्पकालीन चर्चा एक कहा गया है। अल्पकालीन चर्चा में किसी जरूरी विषय पर कम समय में चर्चा के लिए अल्पकालीन चर्चा कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कोई ऐसा जरूरी, मतलब आपको कोई ऐसा जरूरी कार्य है, तो आप कोई ऐसे विषय है जिस पे आप बहुत कम समय में चर्चा कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटा में आप चर्चा कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि अल्पकालीन चर्चा। किसी जरूरी विषय पर कम समय में चर्चा के लिए, कोई ऐसा जरूरी विषय है और उस पर कम समय में आप चर्चा करते हैं, तो उसी को कहा जाता है अल्पकालीन चर्चा कहा जाता है। जैसे आपको कहीं जाना या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम आ जाता है और कोई बहुत जरूरी विषय चल रहा है, उस पर प्रस्ताव चल रहा है, कोई बहुत जरूरी आपका कोई विषय है, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 1 घंटा के अंदर उस जरूरी विषय पे चर्चा कर सकते हैं। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर आप जरूरी चर्चा कर सकते। इसी को कहा जाता है आपका अल्पकालीन चर्चा। किसी जरूरी विषय पर कम समय में चर्चा करना अल्पकालीन चर्चा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, 1 घंटे की चर्चा, एक होता है 1 घंटा का चर्चा, कि 1 घंटे की चर्चा में हम क्या कर सकते हैं? तो किसी प्रश्न के उत्तर के लिए बाद उसे जुड़े विषय पर लगभग 1 घंटे की चर्चा होती है। कोई ऐसा जो प्रश्न होता है जिसको लोग चर्चा करते हैं, उस प्रश्न को उठाते हैं, तो सभी लोग मिलकर 1 घंटा उस प्रश्न पे चर्चा करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 1 घंटे की चर्चा कहा जाता है। किसी प्रश्न के उत्तर के बाद उसे जुड़े विषय पर लगभग 1 घंटे पे चर्चा। जैसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन कोई ऐसा मन, जैसे कि शिक्षा विभाग या आप कह सकते रेलवे विभाग का कोई मंत्री है, वो क्वेश्चन पूछे और उनको उत्तर मिला, बट उनका उत्तर से बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वो क्या कर सकते थे? 1 घंटा तक उसके उत्तर पे बहस चलेगा, यानी कह सकते चर्चा चलेगा कि ये उत्तर कैसा है, ये उत्तर होना चाहिए कि नहीं, ये उत्तर सही है कि नहीं। तो 1 घंटे तक क्या चलता है? चर्चा चलता है। किसमें? तो आपका 1 घंटे की चर्चा में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद उस प्रश्न के उत्तर पर 1 घंटे की चर्चा चलाई जाती है। उसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संसद द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव का व्यक्त किया जाता है, यानी कि कह सकते धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम आपको आर्टिकल 87 जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका एक आता है विशेष प्रस्ताव, एक आता है अभिभाषण।
एक विशेष भाषण आता है, एक आता है अभिभाषण आता है। तो जो अभिभाषण होता है, अभिभाषण में जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, जब सत्र चलता है तो सत्र शुरू जब जैसे कोई भी नया सेशन आया तो नया हर एक साल नया सेशन आता है, हर एक साल नया सेशन आपका सत्र चलता है। तो सत्र स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो वही अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, मतलब सभी मंत्री मिलकर उनको धन्यवाद करते, उसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव का जो चर्चा है वो भी किया गया है आपका किसमें, आपके 2 से 6 के बीच में, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संसद द्वारा धन्यवाद व्यक्त करने का प्रस्ताव। जब राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं, अपना क्या देते, अभिभाषण, जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं तब उसके बाद संसद उनके लिए क्या लाते हैं, धन्यवाद व्यक्त प्रस्ताव लाया जाता है। हमने आपको बता दिया आर्टिकल 87 में कि आपका विशेष भाषण और अभिभाषण क्या होता है। अब विशेष भाषण में क्या होता है, जब 5 साल के बाद कोई नई सरकार आती है तब राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है 5 साल में एक बार। लेकिन अभिभाषण में क्या होता है, जब नया सेशन चलता है, जब नया सत्र होता है, यानी कि हर एक साल राष्ट्रपति को एक बार भाषण देना होता है, उसी को कहा जाता है अभिभाषण, जिसे आर्टिकल 87 में रखा गया है। तो हमने आपको आर्टिकल 87 तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से आपको यह बात चर्चा किया क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव किसके बाद लाया जाता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्वास प्रस्ताव। उसके बाद क्या है, विश्वास प्रस्ताव। सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए, देखिए विश्वास प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार जो है अपने सदन में क्या करेगी, बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि हमारे सदन में हमारा कितना बहुमत है, अपना बहुमत सिद्ध करती है किसके द्वारा, तो विश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो सरकार के सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए क्या लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, बजट में किसी अनुदान की राशि को कम करने का प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती देखते, कटौती से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ काटा छाटा जरूर गया है। तो जब कोई बजट पेश करता है तो बजट के लिए जितना भी पैसा दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, राशि दिया जाता है, तो बजट में किसी अनुदान की राशि को कम करने के लिए, जैसे हमने बहुत सारे, जैसे हमने वित्त मंत्री बहुत सारे जो क्षेत्र के मंत्रियों को बहुत सारे बजट पैसा दिए और उन पैसों को कोई ऐसा चाहता है कि इसमें कटौती किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो यही कहा गया कि बजट में किसी अनुदान की राशि को कम करने का प्रस्ताव को आपका कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न काल, शून्य काल और चर्चा प्रस्ताव काल होता है, जिसमें प्रस्ताव लाया जाता है, चर्चा होता है, हर एक विषय पे चर्चा किया जाता है और इन सभी विषयों पे चर्चा किया जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि प्रश्न काल क्या होता है। प्रश्न काल 11 से 12 के बीच होता है। प्रश्न काल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे 12th का एग्जाम दे रहे हो या और भी किसी भी चीज का, तो प्रश्न काल से क्वेश्चन आता है कि प्रश्न काल का कब से कब तक चलती है। तो प्रश्न काल 11 से 12 के बीच प्रश्न काल चली। उसके बाद शून्य काल चलता है जो 12 से 1 के बीच 1 घंटा शून्य काल रहता है। उसके बाद चर्चा या कह सकते प्रस्ताव, इस काल में लोग चर्चा करते हैं और प्रस्ताव लाते हैं, जो इस प्रकार हमने आपको प्रस्ताव बताया। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।